अब पछताएस होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार फ्रेंड, मैं संतोष कुमार। आज मैं आप सभी को एक ऐसे टॉपिक पर लेके जाने वाला हूं जहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ एनालाइज करने वाले हैं और रिलेट करने वाले हैं अपने जीवन के साथ। तो चलिए मैं लेके चलता हूं उस टॉपिक में। वो जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। और ये जो है आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है, इसी टॉपिक के ऊपर डॉक्टर लेखक जो हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित ये बताते हैं कि हमारा जो टाइम है वो हमारे पूर्वज से किस तरह से ज़्यादा हम टाइम की कमी का महसूस कर रहे हैं। कैसे जो हमारे पूर्वज जो हैं वो टाइम बिना घड़ी के साथ ही वो टाइम का पता लगा लेते थे, कोई भी काम को आसानी से कर लेते थे। लेकिन आज हमारे पास हमारे जीवन में आधुनिक युग में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, जबकि हमारे पूर्वज के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इसके बावजूद भी वो अपने काम को अच्छे तरीके से और बिना टाइम के कमी के वो कर लेते थे। और आज हमारे पास ऐसा हम क्या ऐसा गलती कर रहे हैं या फिर हम ऐसा क्या चीज़ को अपने जीवन में ला रहे हैं जिसकी वजह से हम टाइम का अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और हमें टाइम की कमी का महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड, ये जो लेखक बताते हैं वो बताते हैं कि जब भी हमारा जो कोई काम टाइम से नहीं होता है, वो उसके वजह से हम जो है टेंशन में आ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, लोगों से जो है हमारा संबंध खराब हो जाता है, हम आग बबूला हो जाते हैं। कभी कभार तो रोड में चलते समय दुर्घटना भी हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है? ये लैक ऑफ टाइम की वजह से, टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है और हम कोशिश करते हैं कि उस सिचुएशन को जल्दी से हैंडल करें, उस काम को जल्दी से कंप्लीट करें। इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है रोडों पर। तो अभी इतना एक्सीडेंट होता है कि अपनी रोंगटे कांप जाती है देख के, ऐसी ऐसी एक्सीडेंट होती है। तो फ्रेंड, और आगे जो है लेखक बताते हैं कि हमारे पूर्वज के पास ना मोबाइल फ़ोन थी, ना टेलीविज़न था, ना घड़ी थी, ना कार थी, बाइक थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो ये लोग अपना जीवन को मस्ती से गुजारते थे और मस्ती से जीते थे। ना कोई टेंशन, ना कोई तनाव, आराम से खाना है, पीना है, मस्ती से रहना है। और उस लाइफ को हम लोग के साथ अभी सब कुछ है। हम लोग के पास मोबाइल फ़ोन है, 3G, 4G, 5G मोबाइल फ़ोन है और कंप्यूटर जैसे अनमोल चीज़ है हमारे पास। टेलीविज़न है, हवाई जहाज़ है, फ्लाइट है और सभी चीज़ है, ट्रेन है, लाइन है, बिजली है। जबकि उस टाइम में बिजली भी नहीं थी, ना और कोई चीज़ थी। और जो है उस टाइम, अभी तो अलार्म लगा के हम लोग सुबह उठते हैं, और उस टाइम जो है लोग मुर्गे की बांग से ही उठ जाया करते थे और वो भी बहुत एक्साइटेड के साथ, एनर्जेटिक के साथ। और अभी जो है अलार्म लगा के रखते हैं हम लोग, फिर भी उस अलार्म को 5 बार बंद होने दिया जाता है और फिर बार बार हम उठने का प्रयास करते हैं। मन हमारा करता है कि उठें, लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं। बार बार अलार्म को स्विच कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने हाथ में जो हमारे हाथ में जो चीज़ है, उस चीज़ को हम अगर अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, अगर अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो हम आने वाला टाइम में या फिर हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा होने वाला है, उस चीज़ को हम कैसे अच्छी तरह से कर पाएंगे जो कि हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कोई एग्ज़ाम को फाइट करना है या फिर एग्ज़ाम लिखना है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, जबकि वो एग्जामिनर के हाथ में है। तो हम उसमें कैसे अच्छी तरह से पास करेंगे, क्योंकि हम जो मेरे हाथ में है वो चीज़ हम बेटर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम बेटर तरीके से कैसे करेंगे? तो फ्रेंड, इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। और जो है लेखक आगे जो बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनको कभी भी
ट्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ा कहीं जाने के लिए, या फिर 8 बजे की ट्रेन या 10 बजे की ट्रेन पकड़ने का कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अगर 8 बजे के जो काम करना है अगर 9 बजे भी हुआ तो उससे उन लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमारे जीवन में हमारे जो ये मॉडर्न एज है, इस मॉडर्न एज में बहुत सारा फ़र्क पड़ता है फ्रेंड। आगे जो लेखक बताते हैं वो है कि पहले जो घड़ी हमारे जीवन में हावी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हम इतने अच्छी तरह से कोई भी काम को कर पाते थे, वो हमारे पूर्वज के जीवन में घड़ी हावी नहीं थी। लेकिन आज हमारा जो जीवन डिपेंड करता है वो घड़ी के अनुसार काम करता है। घड़ी हमारे जीवन में अभी आ चुकी है। हम घड़ी, जब से हमारे जीवन में घड़ी आई है तब से हम घड़ी का गुलाम बन चुके हैं, और ये लेखक बताते हैं। और एक चीज़ जो लेखक बताते हैं वो है, अपने लिए अगर कोई टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप दूसरे के लिए टाइम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। अपने लिए अगर टाइम का प्रबंध नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और के लिए टाइम का प्रबंध कभी कर ही नहीं सकते हैं। अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए नहीं आगे काम कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है कि उस चीज़ के लिए, जो चीज़ आप करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए टाइम निकालना, ये सबसे बड़ी बात है। और तो फ्रेंड, होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगती है, एनर्जी लगती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और इस तरह का वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय।